आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जो ये सेशन है इसकी पृष्ठभूमि पहले ही पंकज जी ने बता दी है कि बिहार में गठबंधन का दौर है, चुनाव है और छोटी पार्टियां जो है उनके बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है क्योंकि लगातार पार्टियां बन रही हैं। तमाम पार्टियां हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी है, पान पार्टी है, AIMIM पहले ही दावा कर रही है। इन तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, किनके दावे क्या मजबूत हैं इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे खुशबू जी से। खुशबू जी, पान पार्टी IP गुप्ता ने बड़ी रैली की गांधी मैदान में, भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन आपका पहला चुनाव है, अभी आपने किसी के साथ चुनाव लड़ा भी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि आप जब गठबंधन की बात करती हैं तो ये कहते हैं ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करे, क्यों आपको गठबंधन में लिया जाए? सबसे पहले आपने कहा कि हमारी पार्टी नई पार्टी है और ये पहला चुनाव है। आपको मैं बता दूं कि हर किसी पार्टी के लिए कोई ना कोई पहला चुनाव होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, एक दिन जन्म जरूर लेती है, तब जाकर आगे बढ़ती है। हमारी पार्टी भी आज इन सभी पार्टियों के बीच है। ये हमारा पहला चुनाव है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 78 वर्षों में हमें लगता है कि पान ताती तत्वा समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारियों से और भागीदारियों से दूर रखा गया, सिर्फ और सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल किया गया। और आज पहली बार होगा जब उन्हें अपना प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। और फिर दूसरा, आपने कहा सर कि क्यों एक्सेप्ट करेगी, तो भाई 78 वर्षों से जिसने हमारी मदद ली है और हमारी मदद से जिनकी सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पे उन्हें अगर अब हमारी मदद चाहिए तो वो लेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो वो उन्हें नुकसान होगा उनका इस बार फिर से। क्योंकि आप देख लीजिए कि पिछले ही चुनाव की हम पूर्णिया की धरती पर बैठे हैं। पूर्णिया में 6-7 विधानसभा हैं। विधानसभा में जो भी विधायक बने हुए हैं, मैक्सिमम NDA गठबंधन के विधायक हैं यहाँ पर। एक कांग्रेस से हैं, एक इंडिपेंडेंट बने हैं जो रुपौली से हैं। तो आप देखेंगे तो अधिक विधायक आपको यहाँ पे NDA गठबंधन से नजर आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि NDA गठबंधन में जो वोट हो रही थी उसमें पान ताती तत्वा समाज का भी वोट होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनका वोट नहीं होगा। और जब 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पान ताती तत्वा समाज को आरक्षण दिया गया था, तब से लगातार एकजुट होकर पान ताती तत्वा समाज ने किससे ठीक है, ये बात पूरी हुई, इन सब पे हम आएंगे। गठबंधन ऐसे तो किसी से भी तो हो नहीं जाएगा। आप किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं या कुछ लक्ष्य है? हमारी जो शर्तें हैं, IP गुप्ता जी ने ये आंदोलन इसलिए किया था कि पान ताती तत्वा समाज को आरक्षण देकर जो उनको छीन लिया गया है, उस आरक्षण की वापसी होनी चाहिए। और जो भी गठबंधन हमारे इस शर्तों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हम उनके साथ जाएंगे, चाहे वो NDA हो, चाहे वो महागठबंधन हो। आरक्षण की ये बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात आप भी करते हैं, OBC समाज की बात करते हैं। और क्या आपसे कभी संपर्क हुआ पान समाज पार्टी का, और छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या सोच रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से आप लोग BJP को या उस गठबंधन को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में क्या सोचना है? नहीं, सबसे पहले हम बता दें कि खुशबू जी जो बैठी है यहाँ, ये हमारे छोटी बहन के समान है। और जो है, हम लोग सभी जाति, सभी धर्म A to Z की बात करते हैं। खुशबू जी को भी पता होगा कि नहीं होगा कि जिस पूर्णिया जिला में जो है, हमने यहां से पान समाज के उम्मीदवार को देने का काम किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी पूर्णिया जिला के बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से, चूंकि उस समय में पान समाज SC समाज में आया करता था, तो हमने बनमनखी विधानसभा से पान समाज को उचित भागीदारी और हिस्सेदारी दी और उनको वहां से चुनाव लड़वाने का काम किया। तो राष्ट्रीय जनता दल सभी समाज को समान, हम A to Z की बात करते हैं। और जहां तक बात रही कि 2015 में इनकी तो आदत रही है कि थाली दे के और थाली छीन लेना, ये तो NDA की फितरत में रही है कि थाली दे के थाली छीनना। तो उसी तरह पान समाज को भी थाली दे के थाली छीनने का काम किया है NDA सरकार ने। हम पुरजोर विरोध करते हैं कि पान समाज को अगर SC में दर्जा दिया गया था तो उसको SC में ही रहने दिया जाना चाहिए था। अगर हम इसके खिलाफत होते तो बनमनखी से हम अपना उम्मीदवार नहीं देते पान समाज का। इसीलिए हम आपको पुनः कहते हैं कि पान समाज को भी उसकी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप बहुत आराम से समर्थन कर रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। फिर मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा।
जब समर्थन है, मुस्कुरा रहे हैं और आपकी बात वो उठा ही रहे हैं, तो क्यों जरूरी है क्या देश में जितनी 36 जातियां हैं, हर जातियों की अलग अलग पार्टी ही बन जाए? क्यों जरूरी है कि सब अपना एक पार्टी अभी बनाए? अभी हमारे सहयोगी ने आपसे बताया कि आरजेडी के साथ जुड़ जाइए। 2015 में नीतीश कुमार जी के द्वारा हमें आरक्षण मिला था, लेकिन उसके आगे 2023 में फिर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रिव्यू पिटीशन में नहीं गए। अगर वो जाते तो वो प्रक्रियाधीन रहता और शायद हमें मिलने की संभावना होती, लेकिन वो नहीं गए। तब जाकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये आंदोलन की शुरुआत की, और जब उन्होंने गांधी मैदान भरा और उन्होंने साबित किया कि हम हैं और पूरे बिहार में पान समाज की इतनी आबादी है, तब जाकर नीतीश कुमार वापस से फिर से गए रिव्यू पिटीशन में, और उस फाइल को जस्ट लाइक अ गार्बेज साइड में रख दिया गया है। उस पर कोई भी चीज आगे कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। ये ही नहीं, विधानसभा का सत्र चल रहा था, इससे पिछला जब सत्र चल रहा था तो कई सारे विधायक थे जिसमें आरजेडी विधायकों की बहुत ज़्यादा भागीदारी थी, जिन्होंने इसको लेकर आवाज़ उठाया था सदन में। उन्होंने कहा था कि हमें जो आरक्षण दिया गया था पान ताती तत्वा समाज को, वो मिलना चाहिए था। लेकिन आरक्षण दे कौन सकता है? जो सत्ता में है उनकी सहमति तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो हमारा तो सबसे पहला सवाल सरकार से है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ये तो विपक्ष में बैठे हैं, और अगर ये हमें सहयोग कर रहे हैं, कल को अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पे हम इनके साथ जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय निशांत नहीं। जी, सवाल इन्होंने कहा पान समाज, ताती तत्वा समाज की आरक्षण की बात कही। ये भी कहते हैं कि और भी तमाम ऐसे हैं जो जिनके आरक्षण की बात इन्होंने उठाया, 10% आरक्षण बढ़ाने की बात की। जब नीतीश कुमार आपके साथ आए तो आप लोगों ने उसको रोक लिया, आप लोग उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिया में TV9 की जो टीम आई है, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, और आप लोगों को धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इस मंच पे हम लोगों को बुलाया है। देखिए, जहां तक पान समाज की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे पान समाज हमेशा से एनडीए के साथ रही है, और आपने देखा भी है IP गुप्ता जी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सरकार को भी लेने की ज़रूरत है। अभी हमारी बहन बता रही थी कि नीतीश कुमार जी की सरकार यानी एनडीए की सरकार ने उसके लिए रिव्यू पिटीशन भी दायर किया है। तो निश्चित तौर पे जब ये मामला न्यायालय में है तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर करूँगा इस मंच से कि हमेशा से पान समाज को लेकर एनडीए सजग रही है, और जो पान समाज की मांग है उसको लेकर सरकार गंभीर है, और उस पर जरूर ही समाज के हक में फैसला होगा। अख्तरुल ईमान जी, आदिल जी, जो ये गठबंधनों की बात हो रही है, छोटी पार्टियों की बात हो रही है, आप अभी लगातार बहस पे थे आप लोग की गठबंधन, और जाहिर सी बात है कि ढोल वोल लेके पहुंच गया आरजेडी के कार्यालय के सामने। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव कहते रह गए कि हमारे पास आप आए ही नहीं, आपने मेल किया, लेटर लिखा, उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन वो कहते रहे कि हमारे पास नहीं आए। आपको क्या लगता है, थर्ड फ्रंट के लिए कुछ स्कोप है? और ऐसे पान पार्टी, AIMIM, BSP या जितनी भी और पार्टियां हैं, इनके लिए अभी फिलहाल क्या स्कोप है? क्या कुछ बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है? बातचीत तो चल रही है, लेकिन हमारा टारगेट क्लियर है। जो बीजेपी को हराना चाहता है, जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है, उसके साथ हम तैयार हैं। वो तो आपके लिए ले ही नहीं रहे हो। नहीं ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड फ्रंट में भी जिसका मकसद है बीजेपी को हराओ और सीमांचल बिहार में मजलूमों की आवाज बनना है। हमारा ये शर्त नहीं है कि आप बीजेपी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी तरीके से आपका रिश्ता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक ही टारगेट है, जो ब्लॉक में आज घुसखोरी है म्यूटेशन के नाम पर, जो सीमांचल के साथ नजरअंदाज किया जा रहा है, जो बिजली नहीं है, सीमांचल के पानी में आर्सेनिक है, आयरन है, ना हॉस्पिटल है, ना आवाज कमा रही थोड़ा सा जी। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी है, भ्रष्टाचार, ब्लॉक में म्यूटेशन के नाम पर डॉक्टर नहीं है। कोई भी आप किसी भी सीमांचल के हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर सबसे कम है, मेल न्यूट्रिशन है, यहाँ पानी में आर्सेनिक है। जो हमारे मुद्दे पर है, हमारा मुद्दा मंत्रालय नहीं है, हमारा मुद्दा बीजेपी को हराओ, सीमांचल के साथ जो इंसाफ हो। सुरजापुरी बिरादरी का OBC आरक्षण एनेक्सर 2 मामला है, AMU किशनगंज का मामला है, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच का मामला है, और पटना में जो बैठी हुई सरकार है वो सीमांचल का फैसला नहीं करेगी। सीमांचल का फैसला सीमांचल की आवाम करेगी। और नीतीश कुमार सिर्फ 2 जिला के मुख्यमंत्री बन गए हैं, पटना और नालंदा।
बाढ़ की तबाही सीमांचल झेलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था कि बाढ़ की कोसी बैरक बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। आज आप चलिए रायगंज से, उत्तरी दिनाजपुर से और चाचोल से जो बलरामपुर बारसोई उस इलाके में ब्रिज की जरूरत है, नीतीश जी को कोई मतलब नहीं है। पटना में 5-5 पुल और सीमांचल में पुल नहीं, पटना में 5-5 हॉस्पिटल, सीमांचल में हॉस्पिटल नहीं। आखिर नीतीश जी कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? और नीतीश जी दिल्ली में करोड़ों रुपया खर्च करके बिहार को स्पेशल पैकेज की बात किए थे, स्पेशल स्टेटस की बात किए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने आपके मुंह में दही क्यों जम गई है? आप मोदी जी के सामने क्यों नहीं बोलते? चंद्रबाबू नायडू साहब से सीखिए। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में और चंद्रबाबू नायडू जी अपने यहाँ लगा रहे हैं, और बिहार में खाली मोदी जी झंडा दिखा रहे ट्रेन का कि यहाँ का मजदूर जाकर गुजरात में खटेगा। आखिर नीतीश कुमार जी यही बताएं बात प्रशांत किशोर भी बोलते सीमांचल हैं, को कुछ बात इंसाफ होती क्यों है नहीं आपके मिल रहा है? गठबंधन को लेके, यही बात प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, गठबंधन को लेके कुछ बात होती है नहीं, क्या? गठबंधन का लेके हम तो प्रशांत जी का अच्छा मुद्दा है वो, लेकिन 243 का कैप्सूल खाए हुए हैं ऐसा नहीं हो सकता है। मिल के लड़िएगा, टारगेट अगर एक होगा तो हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन हमारा है सीमांचल के साथ इंसाफ। आज जो हर ब्लॉक में ऐसा बिहार सरकार का कोई ऑफिस नहीं है जिसमें घुसखोरी नहीं है। एक आम गरीब आधार कार्ड भी बनाने जाता है उसमें घुसखोरी है। जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसा कोई जगह नहीं है। जो यहाँ ऑफिसर यहाँ पोस्टिंग कराते हैं वो दोबारा भी यहीं पोस्टिंग कराना चाहते हैं और लाखों की वसूली होती है। नीतीश कुमार के मंत्री मलाई खाते हैं। ये बतलाएं नीतीश कुमार की सीमांचल को स्पेशल स्टेटस कब देंगे और बिहार को स्पेशल स्टेटस में कब? ये बात नरेंद्र मोदी के सामने बोलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि दर्शक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आलोक जी के पास में चलूंगा। वही बात आप बोल रहे हैं, वही बात ये बोल रहे हैं, वही बात ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी इनकी है, इनके नेता विपक्ष भी है, विपक्ष के नेता ये हैं और गठबंधन इनके पास है। फिर जरूरत क्यों है इतना हर जातियों की एक एक पार्टी की? और आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है पान पार्टी, या आपको लगता है कि ये सब आपके साथ हो जाना चाहिए, गठबंधन सीट देने की जरूरत नहीं है? नहीं, हम आपको बता दें, जाति की पार्टी की बात हम नहीं करते, हम समाज की बात करते हैं, समाज की समरसता की बात करते हैं। जहां तक पान समाज के साथ क्या अन्याय हुआ है ये आपके मंच से हम कहना चाहते हैं। एनडीए कहती है कि हम पान समाज को उचित हिस्सेदारी और भागीदारी देने के पक्ष में। जब 2015 में पान समाज को एससी का दर्जा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी के दर्जा के पान समाज को खारिज क्यों किया, इस चीज को जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जाति के आरक्षण में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को उसका अधिकार है। तो जब एनडीए पान समाज के साथ है तो केंद्र सरकार ने पान समाज के लिए जाकर उसी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करने का काम क्यों नहीं किया कि नहीं, हम भारत के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से एफिडेविट करते हैं कि पान समाज को एससी कैटेगरी में रखा जाए। तो कौन दोहरा चरित्र दिखा रहा है? मंच से आप कह रहे हैं कि पान समाज के साथ है। जहां पान समाज की बात करने की बात हो, जहां न्यायालय की प्रक्रिया की बात हो, वहां आपको एफिडेविट करने की फुर्सत नहीं है। तो एक चीज आज ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये लोग 2005 से पहले आपकी राज्य में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी। हाँ। क्या कोशिश किया इसके लिए आपने? नहीं, हम बोलते हैं सामाजिक परिवेश में किसी भी समाज को इन्होंने तो कहा कि उस बार भी कोशिश किए, फिर से डाला, इन्होंने अप्लाई किया है, फिर कोशिश कर रहे हैं ये नीतीश कुमार। आपने क्या कोशिश किया 2005 से पहले इस समाज के लिए? समाज के लिए आपको तो हम बोले, हम समाज की भागीदारी की बात करते हैं, राजनीतिक में हिस्सेदारी की बात करते हैं। और हमारे नेता का एक ही नारा है, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। गुप्ता पान समाज के बहुत बड़े नेता हैं, 2-4 सीट दीजिए, फिर गठबंधन कर लीजिए, 2-3 सीट तो दीजिए। नहीं, हम बोल रहे हैं अगर पान समाज जो है हमसे जुड़ना चाहेगा तो हम तो बोले, हम तो गठबंधन से पूर्व आपको बता दिए कि इसी पूर्णिया के धरती पर पान समाज को सम्मान देने का काम किया है और पिछले बार बनमनखी विधानसभा से चुनाव लड़ाने का काम किया है। तो हम फिर कहते हैं, समाज और जाति के नाम पर जो पार्टियां बनती है, ये पार्टियां का हम पक्षधर नहीं है। हम A to Z की बात करते हैं और हम कहते हैं कि पान समाज को उसकी उचित हिस्सेदारी और उचित भागीदारी मिलनी चाहिए।
कहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। कैसे नहीं हो पा रहा? समय आएगा चुनाव की जब होगी, अगर पान समाज जिनको भागीदारी 5-5 विधायक हैं, अभी इतनी बड़ी डिबेट हो गई, उनको तो भागीदारी आप दे नहीं पा रहे हैं। कौन? इतनी आबादी। अभी अख्तरुल इमाम सुबह उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है, नौकरियां जब मिली तो मुसलमानों से ज्यादा यादवों को मिली। लालू यादव के समय उनका आरोप सीधा है, तो वो कह रहे हैं कि हमको तो भागीदारी आरोप लगा देना। अख्तरुल इमाम साहब जब आरोप लगा रहे हैं अभी, तो अख्तरुल इमाम साहब भी उस समय में आरजेडी के ही विधायक थे, तो उस समय में अख्तरुल इमाम साहब क्यों नहीं बोले थे? देखिए, करनी और कथनी में अलग है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना बहुत कठिन था। आरोप लगा देना कि लालू यादव जी ने जाति देखकर जो है नौकरी बांटने का काम किया था क्या? तो इस तरह के आरोप लगाने वाले व्यक्ति की मंशा ही समझ सकते हैं कि वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। ठीक, नहीं, एक बात होता, मैं लालू यादव, आऊंगा। एक मिनट आपसे बता दो, ये लालू बहस यादव लंबी होगी थोड़ा सा। एक मिनट, लालू यादव किसी जाति के लीडर नहीं है। लालू यादव को उसी व्यक्ति के लालू यादव के नाम से पेट में दर्द होता है जो उद्योगपति और पूंजीपति थे, जो समाज को दबाने का काम करते थे, जो सामाजिक समझता, जो पूंजीपतियों के सामने लोग बोलने नहीं दिया जाता था, उसके समय में जो गरीब कुचले अपनी वंचित समाज जो अपना बात करने लगा, उसी की पार्टी के नेता थे लालू यादव। निशांत जी, चिराग पासवान, आपकी पार्टी एलजेपीआर, क्या आप लोग तांती तत्वा समाज के लिए जो ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं उसके समर्थन में आप लोग हैं? आपने कई बार देखा होगा कि जो इनके सूत्रधार हैं आईपी गुप्ता जी, उन्होंने हमारे नेता से कई बार मुलाकात की और इन पे बहुत ही डिटेल में चर्चाएं हुई है। और निश्चित तौर पे हम लोग इसको सरकार में, एनडीए गठबंधन में इस बात को बहुत गंभीरता के साथ रख रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो पान समाज का हक है, उनको ज़रूर मिले। लेकिन मैं एक मिनट अभी अपने राजद के प्रवक्ता भाई को सुन रहा था, ये बार बार इस बात को लेकर आ रहे थे कि एनडीए की सरकार, और आपने भी ये सवाल किया कि 2005 से पहले या 2014 से पहले भी केंद्र की सरकार में तो थे ये, 2005 में से पहले भी इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? तो इनके पास खैर जवाब है नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पान समाज के लिए जो हमारी एनडीए की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन मामला ये है कि अभी जो इस चीज़ का मामला है वो कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट का एक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक सरकार उस पर उसका वेट कर रही है। यही एक मेन इशू है। लेकिन ये लोग, राजद के प्रवक्ता या विपक्ष के लोग, पान समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। जो समाज है वो काफी शिक्षित समाज है और जागरूक समाज है, इससे जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खुशबू जी, आप प्रवक्ता हैं आईपी गुप्ता की पार्टी के, आपके नेता जो है आईपी गुप्ता है, बड़े नेता हैं, बड़ी रैली उन्होंने किया, ताकत आपने कहा कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सीमांचल और क्षेत्र में किन सीटों पे आप ज्यादा ताकतवर हैं और कैसे, क्या प्रभाव है आपका, किस वोट को ज्यादा प्रभाव करती है? एनडीए पे ज्यादा प्रभाव है या आरजेडी? मैं उस पे बाद में आऊंगी, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं जो चीज़ें कंफ्यूजन में है यहाँ पे। अभी अभी हमारे साथी सहयोगी ने कहा कि पान ताती तत्वा समाज के लिए हम लोग शुभचिंतक हैं, सक्रिय हैं, हम चाहते हैं कि आरक्षण मिले। चाहते हैं आरक्षण मिले नहीं, आप आरक्षण दे दीजिए, हमारा समर्थन कल था आपके साथ, आगे भी रहेगा। देंगे नहीं, दे दीजिए, ये आपके हाथों में है। राजद के सहयोगी बता रहे थे हमारे कि जो लिया गया है प्रक्रिया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो बिहार में ताती तत्वा समाज को आरक्षण दिया है वो प्रक्रिया गलत है, आप संसदीय प्रक्रिया से आइए। और संसदीय प्रक्रिया से संसद में सत्ता में कौन बैठे हैं वो सभी को मालूम है। अगर वो कल चाहें तो संसदीय प्रक्रिया से सभी लोग सहमति देकर कल के कल पान ताती तत्वा समाज को आरक्षण दिलवा सकते हैं। इसलिए देंगे और इस पर सोचेंगे, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें चाहिए, और इस चुनाव से पहले ये निश्चित तौर पर चाहिए कि आप ये या तो आप लिखित दीजिए हमारे साथ कि आप हमें देंगे, अदरवाइज अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, अभी आप बिल लेकर जाइए और अगले 5 दिन में पास करके दीजिए। ये चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ, फिर जाकर हम लोग आपके साथ हैं, अदरवाइज नहीं। अब आप आइए, कह रहे थे कि आप सीमांचल में हमारे प्रभाव क्या हैं। पान ताती तत्वा समाज की हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। वो बनमनखी की बात कर रहे थे, ये बात सही है कि जब एससी कैटेगरी में था पान ताती तत्वा समाज, तो पिछली बार उन्हें मिला था टिकट बनमनखी से। मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया में बनमनखी में पान ताती तत्वा समाज की आबादी है 60,000, गौर से सुनिएगा। बायसी में 20,000, कस्बा में 35,000,
रुपौली में तकरीबन 80,000, ये मैं जनसंख्या की बात कर रही हूँ, वोटर की नहीं। और जनसंख्या का वोटर कितना होता है वो भी आप भी समझते हैं अच्छी तरीके से, 60% वोटर होते हैं उसमें से। उसके बाद पूर्णिया में 30,000, मतलब जितने भी यहाँ के कंस्टिट्यूएंसी हैं, जितने भी, सभी में हमारी अच्छी आबादी है, मतलब पान ताती तत्वा समाज की जो है अच्छी आबादी है। और इतनी आबादी है कि वो निर्णायक भूमिका में है। वो जिसको चाहेगी उसको विधायक बनाएगी और जिसको चाहेगी उसको सत्ता से उतारने की ताकत रखती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो और आदिल जी दूसरी से बात आप लोग मैं आपको गठबंधन कर बता लीजिए, दूं, कुछ मैं बातचीत हुई? क्लियरिफाई कर दूं कि पिछली बार चुनाव 2024 में रुपौली में उपचुनाव हुआ था और 2023 में आरक्षण छीना गया था ताती तत्वा समाज का। वहां पे नीतीश कुमार से नाराजगी थी लोगों में, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी के जो विधायक थे उनको वोट नहीं देकर निर्दलीय से जो खड़े थे शंकर सिंह, उनको वोट दिया था, जिस वजह से शंकर सिंह रुपौली में जीत पाए हैं। वो अलग बात है कि बाद में शंकर सिंह ने नीतीश कुमार जी को अपनी सहमति दे दी कि हाँ हम आपके साथ हैं, या फिर वो एलजेपी से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। वो एलजेपी में रहे हैं, 2005 में चुनाव लड़े हैं, 10 में चुनाव लड़े हैं, और अभी जब इस बार लड़े थे तो वो इंडिपेंडेंट लड़े थे। 15 में जब एलजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट लड़े थे। और इंडिपेंडेंट जो जीते हैं ये पान ताती तत्वा समाज के वोट के वजह से जीते हैं वहां पे, क्योंकि उस वक्त पान ताती तत्वा समाज की नाराजगी थी नीतीश कुमार से, क्योंकि 23 में उनका आरक्षण जो है छीना गया था। तो इसी से साबित होता है कि जब उपचुनाव में उन्होंने उसको वोट किया, क्योंकि छीना गया था इनके द्वारा। और रही बात, आप कहेंगे कि अकेले चुनाव लड़ना है या किसी के साथ लड़ना है? नहीं, हम लोग गठबंधन में जा रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको, हमारे लिए दरवाजे दोनों तरफ से खुले हैं। वो एनडीए भी है और महागठबंधन भी है। अभी सहयोगी तीसरा दरवाजा कोई है? नहीं, तीसरे दरवाजा की बात हम नहीं करेंगे। तीसरे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है हम गठबंधन में जाएंगे, और उस गठबंधन में जाएंगे जो यह सुनिश्चित करेगा कि पान ताती तत्वा समाज का छीना हुआ आरक्षण वापस ला कर देगा। ठीक, पान ताती तत्वा समाज का छिना हुआ आरक्षण वापस करके देगा। तो आलोक जी आप बताइए कि आप लोग गठबंधन में भी लेना है और आरक्षण भी देना है, ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने कहा था हम मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, खुद से ही कहा था, तो कैसे ये करेंगे फिर? आपको हम पहले ही बता दिए कि हमारे दल का एक मकसद है दबे कुचले वंचित समाज के साथ खड़ा रहना। तो ताती तत्मा समाज भी उसी दबे कुचले वंचित समाज में से एक समाज है। तो उसकी हक की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल को अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो राष्ट्रीय जनता दल। आलोक जी, लड़ाई की शुरुआत यहीं से होगी कि पहले सीट दीजिए, फिर वो आपके साथ सरकार में आएंगे, उसके बाद आरक्षण की बात होगी। हम समाज की बात करते हैं, उस समाज के भलाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल को अगर कोई कुर्बानी देना पड़े तो राष्ट्रीय जनता दल को दबे कुचले वंचित समाज की लड़ाई के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। तो वो कुर्बानी क्या सीटों के तौर पे होगी? हम फिर बोले किसी तरह की कुर्बानी, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह की कुर्बानी देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। हम बता दिए आपको पहले कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, आज जो लोग बात करते हैं तो सामाजिक सामरसता की जो बात करते हैं, जब आप मैं फिर मानूं कि आईपी गुप्ता से आपके नेता की बात हो रही है, आप बार बार बोल रहे हैं कि किसी तरह कुर्बानी दे देंगे, तो ये पहली कुर्बानी तो आपको यही देनी पड़ेगी कि सीट देना पड़ेगा इनको। हम फिर बोले आपको इस संबंध में हो सकता है कि हमारे नेता से बात हो रही हो या नहीं हो रही है, ये हमारे आप फिर कैसे कह देंगे किसी तरीके की कुर्बानी दे हम देंगे? फिर बोलते समाज के उत्थान के लिए, उस समाज का उत्थान और उस समाज के विकास के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी अगर राष्ट्रीय जनता दल को देनी पड़ेगी तो देने के लिए तैयार है। इसलिए कह सकते हैं कि हम एक आध टिकट अलग से दे सकते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता को ये, क्योंकि आप यही चीज एआईएमआईएम के लिए भी बार बार बोलते हैं, अभी हंस रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, हम बोले ना कि हम जो है सर्वजन समाज की बात करते हैं। जी सुनिए, क्या डर है कोई कि अगर ऐसे इनको भी गठबंधन में लें, आपको भी गठबंधन में ले लें, फिर कल को ये और सीटें मांगेंगे, इसलिए ये गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं? अब डर है कि क्या है ये तो ये बेहतर बताएंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सिर्फ एक ड्रामा है, चुनावी शगुफा है। 18% मुसलमानों की आबादी है, सिर्फ 2 टिकट दिया लोकसभा में, और 2 टिकट अपने घर में लालू जी ने दे दिया, दोनों बेटियों को दे दिया। अब सीमांचल और बिहार की जनता जानती है कि क्या सच्चाई है।
अशफाक करीम साहब का राज्यसभा छीन के संजय यादव जी को दे दिया। मनोज झा जी के बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, उनको वोट दिया। आप शरद यादव जी के परिवार जिन्होंने पार्टी को मर्ज कर दिया, उनके घर में आपने राज्यसभा नहीं दिया। एक हरियाणा से एक नौजवान आता है, आप उसको दे देते। किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? आज तक एक दलित को राज्यसभा जनता दल यू और राजद ने आज तक नहीं भेजा है। ये इनकी सच्चाई है। ये सिर्फ एमआईएम का वोट चाहते हैं, मुसलमानों का वोट चाहते हैं। शहाबुद्दीन साहब की विधवा को टिकट नहीं दिया। आप बतलाइए ना हिस्सेदारी कितना देते हैं ये। और आपको बता दें, नौकरी की बात, बिहार में 20 लाख 49,000 नौकरी मिली। लालू जी और नीतीश जी 35 साल से राज कर रहे हैं। आप ही बतलाइए, यादव समाज में एक आबादी है 1,86,00,000। अभी तुरंत मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया भाई। 1,86,00,000 आबादी है और आपने उनको वास्तविक हिस्सेदारी 2,92,000 होनी चाहिए। लालू जी और नीतीश जी का जो आशीर्वाद था 2,90,000 हो गया। और SC ST के लिए जो लालू जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनकी आबादी SC कम्युनिटी की 2,56,00,000 है। उसमें आप नौकरी होनी चाहिए 29,000 और नहीं 40,000, नौकरी सिर्फ 29,000। मुसलमानों के साथ वही है, 2,31,00,000 नौकरी, 2,31,00,000 आबादी है, नौकरी होनी चाहिए 3,86,000, आपने नौकरी दिया 1,73,000। तो आपने कहां सामाजिक न्याय की बात की? आप तो अपने घर में सब अनुकंपा में बहाली कर दिए। एक बेटा डिप्टी CM, एक बेटा स्वास्थ्य मंत्री, एक बेटी राज्यसभा, एक बेटी छपरा से। तो लालू जी दूसरे के लिए गुंजाइश रखे हैं। पहले उनके दोनों साले साहब राज्यसभा थे, लोकसभा थे। भाई आप किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? किस गरीब यादव को आपने टिकट दे दिया? शरद यादव जी की फैमिली को आपने टिकट नहीं दिया। और किस यादव समुदाय के आप विकास की बात करते हैं? और बस सिर्फ अपना, कभी नीतीश जी के साथ चले जाएंगे, कभी इनके साथ चले जाएंगे। और ये जवाब दे राजद कि 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया और 1990 में भाजपा के समर्थन से लालू जी मुख्यमंत्री बने। इस पे क्या कहना है उनका? निशांत जी, माइक निशांत जी को दीजिए। आपके नेता ने मांग उठाई थी, आपके रामविलास पासवान ने, जो इन्होंने अभी कहा मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात, 2005 की बात, ठीक है। अभी आप लोग जब टिकट बंटवारे की बात करते हैं, आप मांग करते हैं 35, 40 और कहीं से पता चलता है कि 43 में ही आपको, मांझी जी को और सबको बांटना है। फिर उधर ओम प्रकाश राजभर भी मांग कर रहे हैं और फिर IP गुप्ता, पान समाज, इस तरीके का भी वोट है जो कि ये तो आपके साथ जाना ही नहीं चाहते हैं। AIMIM आपको अपने गठबंधन के साथ तो लेना नहीं चाहता है, वो उनके लिए लड़े पड़े हैं। 243 पे लड़े ना। चिराग जी आ जाएं और भाजपा को छोड़ के, क्योंकि मखमल का बिस्तर छोड़कर टाट की टाटी पर चलना मुश्किल है, क्योंकि मंत्री जी के घर में पैदा हुए। उनके पिताजी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की थी, हम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। आ जाए, उन्होंने MD समीकरण की बात है, मुसलमान दलित की। आ जाए चिराग जी, भाजपा को छोड़कर हम मिलकर बिहार में उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हम तो कहेंगे कि बड़ा दिल दिखाए और 243 पे लड़े। 243 ताकि आपको सत्ता दे दे। 243 पे लड़ जाए। क्यों हम सत्ता? मेरे इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा तो है थोड़ी। मतलब आप चाहते हैं 243 सीटों पर उनका वोट काटे? नहीं, अदानी अंबानी का चंदा इनको आ रहा है, चुनाव हम लड़े, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भाजपा और ये ले रहे हैं, और हम जाकर लड़वा दे, भाजपा को जिता दे। हम कियामत के सुबह तक भाजपा के खिलाफ और रहेंगे। हमारा एक स्टैंड जान लीजिए, कभी आपका साथ नहीं देंगे, चाहे कुछ तो हनुमान है। ये भी तो हनुमान है, इनके साथ क्यों लड़ेंगे आप? इनके तो घर में इनको खाली करा दिया गया। मोदी जी ने, इनके पिताजी का फोटो को इतना बदनाम किया गया, नीचे उनको कराया गया। दिक्कत आप और इनको होती है। नहीं, सच्चाई है भाई, उन्होंने उनकी पार्टी तोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। चिराग जी ने रो रो के कहा था, 5 सांसद हैं, मंत्री हैं, सारा सिस्टम है। पिताजी कैबिनेट रेल मंत्री, इनको फूड प्रोसेसिंग मंत्री, एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट बिहार में नहीं हुआ। अशोक चौधरी जी की बेटी को ले लीजिएगा। अशोक चौधरी जी की बेटी कितना दिन लोजपा में काम की है? उनके दामाद साहब जो हैं चिराग जी के बहनोई साहब, कितना दिन लोजपा के मेंबर रहे? आप उसी को पैसा देते हैं जो धन्ना सेठ है, और फिर आप बिहार फर्स्ट करते हैं। आप नीतीश जी के खिलाफ थे, भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोले? बिहार फर्स्ट में क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला देते हैं? 5 MP आपका है, आपकी बैसाखी पे मोदी सरकार है, तो आप क्यों नहीं बिहार स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं? आप सिर्फ मलाई खाना चाहते हो। आदिल हसन बहुत बढ़िया बोलते हैं, आदिल हसन बोलते बढ़िया है। बिल्कुल, ये भी अच्छा बोलते हैं और इनके नेता जो है वो भी अच्छा बोलते हैं। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं बोलने देंगे, तारीफ हो गई ना। मैं सत्ता में रहेंगे और कतरी एक प्रवक्ता के तौर पे आपकी तारीफ हो गई, अब इनको बोलने दीजिए। और 2 मिनट नहीं, सत्ता में आप रहेंगे और मेरे पर इल्जाम है, तो नाइंसाफी है। हमने कभी सत्ता नहीं देखा है, हम तो रोड के आदमी हैं, रोड पर रहते हैं। आपके नेता कह रहे हैं, अरुण भारती जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि सही समय है। पूछा गया सवाल, कहे कि मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए चिराग पासवान, कब तक आप लोग इंतजार करेंगे? तो ये तो बढ़िया मौका है ना। ताती तत्वा समाज के नेता IP गुप्ता, AIMIM भी आपके साथ जुड़ना चाहती है, और भी कई पार्टियां आपके साथ जुड़ना चाहती है, और आपके ऊपर तो प्रशांत किशोर भी मेहरबान है, कभी आपकी बुराई भी नहीं करते हैं। बढ़िया मौका है, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं।
बने, मुख्यमंत्री का सपना है, थर्ड फ्रंट क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? देखिए अंकित जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे मित्र, और मैं ये सजेशन दूंगा कि इनको 243 सीट पे लड़ना चाहिए। और इन्होंने जितना इशू गिनवाया है, जितनी कमियां है, जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये सरकार बनाए और उस डेवलपमेंट को करे। खैर, जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की सवाल है, देखिए निश्चित तौर पर अगर एक कार्यकर्ता के तौर पर आप हमें पूछेंगे तो चिराग पासवान जी में वो सारी क्षमता है जो वो राज्य को लीड कर सकते हैं। लेकिन 2025 में एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और पुनः उनको ही स्थापित करेंगे। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, तो देखिए ये निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी पार्टी का नेता चाहेगा कि उसका जो नेता है वो सर्वोच्च पद पर रहे। आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं बने। तो जहां तक चिराग जी की बात है, तो आने वाला भविष्य निश्चित तौर पे चिराग जी के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बिहार का विकास किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर बिहार की जनता चिराग जी को देख रही है। सर एक सवाल इनसे कर लीजिए, जब नीतीश जी के साथ है तो 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों चुनाव लड़े? यानी 2020 तक नीतीश जी ने काम नहीं किया था, यानी मोदी सरकार ने काम नहीं किया था, तभी ना आप नीतीश जी के खिलाफ पूरे बिहार में आप चुनाव लड़े। इसका क्या जवाब है? तो ये बोलिए कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपको विकास से मतलब नहीं है, आपको सत्ता से मतलब है, ये बात आप इतराफ कीजिए। देखिए आपको इतना आरजेडी प्रेम आपका इतना उमड़ रहा है और आरजेडी आपको भाव नहीं दे रही है। आप ढोल नगाड़े के साथ जा रहे हैं, लेकिन दरवाजे बंद हैं। लेकिन सर हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हमारा हम वो नहीं कहेंगे कि मेरा घर भी खाली करा दो। बीजेपी के खिलाफ फर्स्ट का झूठा ड्रामा हम नहीं करें। हम क्यों लड़े? नहीं, आप क्यों लड़े? क्यों एनडीए को हम मदद करें? हम कभी नहीं करेंगे। इसमें मदद करने की क्या बात है? माइक दे दीजिए, खुशबू जी को माइक दे दीजिए। इनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। स्टेज पे प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं आप। एक तो वो हैं खुद ही प्रतिनिधित्व चाहिए उनको, महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात इतना उठता है, प्लस पान समाज की बात होती है, तो आप सीट तो बाद में देंगे। आप बताइए ना कि देखिए कहने के लिए सभी कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन जब बात देने की आती है तो कोई नहीं दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम पान ताती तत्वा समाज को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन सिर्फ किसी एक को उठाकर सिर्फ कठपुतली बना देने से पूरे समाज का भला नहीं हो जाता है। इसलिए पान समाज, आपने शुरू में एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया था कि इस तरीके से सभी जातियां अपनी पार्टी बना लेगी, तो जातियों को पार्टी बनाने की नौबत आती है तब जातियां पार्टी बनाती है। जैसे पान ताती तत्मा समाज पिछले 78 वर्षों से पार्टी नहीं बना रहा था, आज आखिर उसको क्यों पार्टी बनानी पड़ी, इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। आज वो नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया गया है पान ताती तत्मा समाज को कि अगर वो अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा करेगा तो कल को उन्हें इग्नोर करके गार्बेज की तरह कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज मजबूरी बन गई है उन्हें अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने की, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने तैयार किया। और उन्होंने दिखाया, सिर्फ किया ही नहीं, उन्होंने साबित करके दिखाया कि पूरे बिहार में हम इतना हैं। दोनों ही गठबंधन कह रही है कि हम तैयार हैं, तो भाई तैयार हैं तो चीजें क्लियर करिए अपनी ओर से। या तो एनडीए गठबंधन ये क्लियर करे कि हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो वो भी आप क्लियर करिए। आप देखिए, सिर्फ पान ताती तत्मा समाज को ही नहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पान ताती तत्मा समाज के साथ साथ पूरे ईवीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप इस बात को गौर से समझिएगा पंकज जी कि 20% आबादी है एससी एसटी कैटेगरी की, जिन्हें 26% आरक्षण है बिहार में, अच्छे से आप जानते होंगे, और इधर जो है 36% आबादी है ईबीसी की। अगर पान ताती तत्मा समाज कल तक एससी एसटी में था और ये जब ईबीसी में आ गया तो ईबीसी की जनसंख्या बढ़ गई। जितना भी हो, हम सरकार के अनुसार 24 लाख ही हैं हम, हालांकि हैं पूरे बिहार में 70 से 80 लाख, लेकिन सरकार के आंकड़े के अनुसार 24 लाख हैं, फिर भी हैं हम। अगर हम ईबीसी में आ जाते हैं तो ईबीसी की आरक्षण तो नहीं बढ़ाई गई है, और जो बढ़ाई भी गई थी उसको फिर से रद्द कर दिया गया एनडीए सरकार के द्वारा। तो एक तो आप वहां पे हकमारी कर रहे थे, और यहाँ जब आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो पान ताती तत्मा के साथ साथ तमाम ईबीसी समाज के साथ हकमारी हो रही है। या तो आप ईबीसी का आरक्षण बढ़ाइए, भाई जब जनसंख्या इसमें ऐड हो रही है, ऐड ऑन हो रही है, तो आप ईबीसी की बढ़ाइए, फिर वो भी आप नहीं कर रहे हैं, और वहां आप डाल भी नहीं रहे हैं। पिछले 78 वर्षों से हर जगह उनकी भागीदारी नहीं है, शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी नहीं है, कॉलेजों में उनकी भागीदारी नहीं है, आपको कानूनी व्यवस्था में उनकी भागीदारी नहीं है, तो फिर आप किस भागीदारी की बात कर रहे हैं? जब आप भागीदारी नहीं देंगे तो क्यों नहीं लोग अपनी पार्टी बनाएंगे? अपनी पार्टी बना लिए, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आपकी लड़ाई आरक्षण, सब लोगों के आरक्षण, उसकी लड़ाई है,
या किसी पार्टी में गठबंधन हो जाए, आपको 2 सीट मिल जाए, इस वाले आरक्षण की लड़ाई नहीं, है? आरक्षण की लड़ाई है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आरक्षण की है। और आरक्षण सिर्फ ताती ततमा समाज ही नहीं, जिस किसी भी समाज के साथ आरक्षण की हकमारी हो रही है, हम उनके साथ भी खड़े होने का दावा करते हैं। तो हर समाज कहेगा नहीं, कि हर समाज सबको आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण तो सबको मिला हुआ है। आप देख लीजिए ना, 10% ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है जनरल कैटेगरी वालों को, और इधर जो 90% लोग हैं उनके 65% आरक्षण होने से प्रॉब्लम है सरकार को। भाई उस हिसाब से तो 90 के 90% आरक्षण उनको मिल जाने चाहिए थे। क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार 90% आरक्षण? महज 15% आरक्षण बढ़ने से इन्हें इतनी तकलीफ हो गई कि उस आरक्षण को उन्होंने हटा दिया। पान ताती तत्वा समाज को उन्होंने आरक्षण से हटा दिया, मल्लाह समाज को उन्होंने आरक्षण से हटा दिया। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं ये सारी चीजें करके? मतलब आप चाहते हैं ये जो लोग आ रहे थे सभी प्रक्रिया में सरकारी जगहों पर, इससे आपको आपत्ति थी, आप नहीं चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि पिछले 78 वर्षों से जो लोग पहले से उस जगह पर बैठे हुए हैं आगे भी वही लोग बैठे, और जो दबे कुचली जाती है, जो नीचे हैं, जो निचले पैदान अगर पे हैं, 90% आप उनको नहीं आरक्षण आने दे इनको रहे दे हैं। देंगे, 10% आरक्षण ईबीसी को मिला है, 100% आरक्षण हो गया, भाई तो फिर 10% इस आरक्षण का फायदा ही क्या होगा 10% जब को 100% आरक्षण हो 10% गया? को 10% देकर तो आप साबित कर रहे हैं कि आप 100% आरक्षण दे रहे हैं। फिर तो आपको 5% आरक्षण देना चाहिए उस हिसाब से उन्हें। फिर तो आपको 5% ईडब्ल्यूएस कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 30-40% जैसे जो बचा है, आलोक जी आप बताइए, ये टेक्निकली इसका पानी पीजिए, कितना असर इसका पड़ सकता है? आप लोग भी आरक्षण की बात करते हैं, 65% की बात करते हैं, 10% ये भी ले लिया, 75 हो गया, कहाँ तक ये जाए? हम तो बोले ये आरक्षण जो लागू हुआ था बिहार में, ये आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी ने लागू करवाने का काम किया था। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तब ही तय होगी कि जब आरक्षण जो लागू किया गया था वही आरक्षण बिहार में लागू अगर रहता तो बिहार में सामाजिक विकास होता। आप एक बात जान जाइए कि इस आरक्षण को के लिए सभी दल, बीजेपी भी कहती है कि हम इस आरक्षण के पक्षधर थे, लेकिन संविधान के नौवीं अनुसूची में अगर उसे शामिल कर दिया जाता तो कोर्ट के द्वारा उस आरक्षण को रद्द नहीं किया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी ने या नीतीश कुमार जी जब रद्द होने से पहले ही खेमा बदलकर जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा बैठे तो कम से कम जाने से पहले तो उनको एक सौदा कर लेना चाहिए था कि हमारे इस आरक्षण जो हमने बिहार को दिया है उसके संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। तो नीतीश जी लोग जो हैं और ये एनडीए की सरकार दिखाने का कुछ काम करती है। आपको तुरंत बोले हम पान ताती ततमा समाज का भी आरक्षण उसी हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का एक लाइन कुछ में और बोलिए, नीति के तहत इस खींचा गया समाज था, का पान छीना गया ताती था। तत्वा हो गया, या आप लोग भी हैं जैसे, इन लोगों को कैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए? सब लोग सब मांगेंगे सीट फिर नहीं, तो। एकदम इनकी हिस्सेदारी लड़ाई है। आपने देकर क्यों छीन लिया? नीतीश जी की तो आदत है प्लेट छीनने की। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने अपने बिरादरी को ओबीसी आरक्षण क्यों लिया? और हर आपने अपने जात को ले लिया। और निशान जी, दूसरा कोई आप पे मांग रहा है, छीनने का आप क्यों नहीं आरोप देना चाह रहे हैं? आप छीनते हैं? सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट दे दीजिए। खत्म हो गया समय, आप छीनते हैं? देखिए, ये लोग हमेशा से आरोप और प्रत्यारोप में ही घिरे रहते हैं। ये पूरा टोटली ये लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं पुनः आपके मन से कहता हूं कि पान समाज का जो भी हक है उसके लिए एनडीए सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, वो पूरे तत्परता के साथ कार्य कर रही है और निश्चित तौर पे इनका जो हक है वो इनको मिलेगा। तो टीवी 9 पे हम सीमांचल से इधर देख रहे थे कि किस तरीके से पान समाज के लोग और अपनी मांग कर रहे हैं, और जो भी वक्ता थे उन्होंने अपना अपना विषय रखा कि किसको कितनी प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए, बैठक जारी है। नमस्कार।